नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम प्लेस इन न्यूज़ की सीरीज़ कर रहे हैं। इस प्लेस इन न्यूज़ सीरीज़ में आज ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी उन पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी गई है, आप वहाँ से जाकर इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और जिस भी कैंडिडेट को इनकी पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम से और ट्रिपल पी आईएएस ऑफिशियल से इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों से मैं बार-बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि यदि आप लोगों को ये हमारा सेशन जो चल रहा है, ये आपको पसंद आ रहा है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी सीरीज़ यहाँ से चलाई जा रही हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अभी पीसीएस का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम अभी है, एमपीपीएससी का है, बीपीएससी का है, आरपीएससी का है, ये कई सारे एग्ज़ाम अभी लगे हुए हैं। तो विशेषकर यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए मैपिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे कि भारत में कौन से स्थल हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। तो लद्दाख के 2 क्षेत्र हैं, हेमिस और थिकसे। ये 2 मठ हैं एक्चुअली में। इन दोनों मठों का जो न्यूज़ में रहे, तो यहाँ पर G20 का सम्मेलन हुआ। लेकिन आपको यहाँ पर ये जान लेना है कि हेमिस नाम है, ये हेमिस नाम से लद्दाख के अंदर एक नेशनल पार्क भी है। तो मैं इससे संबंध में आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये एक नेशनल पार्क भी है। अब इस नेशनल पार्क की जो अवस्थिति है, यानी लोकेशन है, वो आपको बताऊँ कि ये लद्दाख और जो जास्कर रेंज है, इन दोनों के बीच में मिलती है। हेमिस जो नेशनल पार्क है लद्दाख का, वो लद्दाख और जास्कर के रेंज के बीच में मिलता है। साथ ही आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो हेमिस पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, ये भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो हिमालय के नॉर्थ में है। हिमालय के नॉर्थ पार्ट में है, यानी हिमालय के नॉर्थ में है हेमिस नेशनल पार्क। साथ ही यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा स्नो लियोपार्ड जो होता है, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी हेमिस नेशनल पार्क के अंदर। आगे बढ़ेंगे। सेकंड न्यूज है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में ये है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। न्यूज में क्यों है कि चीतों की दूसरे अधिवास के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। आपने पहले पढ़ा होगा कि नामीबिया से पहली जो बार जो चीते लाए गए थे, उनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। ये पहला स्थान है चीतों के पुनर्वास के लिए। दूसरा स्थान चीतों के पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश का गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। पहले नामीबिया से चीते लाए गए थे, आगे साउथ अफ्रीका से भी चीते लाए गए हैं। ये बात आप याद रखेंगे, 2 जगह से चीते आए, अफ्रीका के 2 देशों से। अब है हिंगोली, ये महाराष्ट्र का एक स्थान है। यहाँ पर लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी इंडिया को मंजूरी प्रदान की गई, यानी लीगो की जो एक लैब है, ये इसको स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली को चुना गया है। यह गुरुत्वीय तरंग डिटेक्टर के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है, यानी जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए इस प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। अब है आपका परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। याद आपको ये रखना है कि ये केरल का टाइगर रिजर्व है। न्यूज में है इसलिए कि एक जंगली हाथी है अरिकोम्पन, यहाँ पर परम्बिकुलम रिजर्व में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये अरिकोम्पन अभी हाल ही में न्यूज में था, ये किसका नाम है? तो आप बता पाएंगे। बाकी आपको ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। एक नेक्स्ट है केरल का एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। इसने क्या किया है, फर्न पादपों वाली वनस्पति का उद्यान बनाया और अपना पहला फर्नेरियम मिल गया, यानी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को अपना पहला फर्नेरियम मिल गया है। फर्नेरियम क्या होता है? फर्न पादपों वाला वनस्पति उद्यान होता है। तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेपा कड्डू हाथी कैंप का दौरा किया है। अब क्वेश्चन यहाँ से 2 बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे यह वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी संभावना रहती है कि ये जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस रेंज में है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह नीलगिरी हिल में अवेलेबल है, नीलगिरी में। तो यहाँ लिखा रह सकता है कि अनाई मोदाई में है,
या कार्डमम में है, इस प्रकार से नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। मुदुमलाई MN नीलगिरी में अवेलेबल है इसका, यानी नीलगिरी हिल में इसकी लोकेशन है। और साथ ही आपको इसके बारे में यह एक नाम याद रख लेना है कि थेपाकड्डू हाथी कैंप, थेपाकड्डू एलिफेंट कैंप कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये कुछ पश्चिम बंगाल के जीवाश्म पार्क हैं, जिसमें चार बली डांगा राज्य बागवानी अनुसंधान एवं विकास स्टेशन परिसर, नमथिंग पोखर अमखोई जीवाश्म पार्क पश्चिम बंगाल, इन्हें जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया। ये नामों के स्थानों के नाम लिखे हो सकते हैं और पूछा जा सकता है ये हाल ही में क्यों चर्चा में रहे थे, या पूछा जा सकता है ये किस राज्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल से संबंधित है और इन्हें जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है कोंगथोंग गांव, ये मेघालय का है। कोंगथोंग गांव मेघालय का कोंगथोंग गांव है और यह भारत का एकमात्र व्हिस्लिंग गांव है, यानी व्हिस्लिंग गांव का इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे को उनके नाम से बुलाने की बजाय सीटी बजाकर बुलाने का काम करते हैं। तो ये कोंगथोंग गांव हो गया। इसकी लोकेशन यदि आपसे पूछी जाए तो ये पूर्वी खासी रेंज में इसकी लोकेशन आती है, जो गारो खासी जयंतिया है उसमें खासी रेंज में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है किबिथु गांव है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में पड़ता है ये। यहाँ किबिथु गांव से बीबीपी का शुभारंभ किया गया। ये बीबीपी क्या है, बीबीपी क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये। इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में जो बॉर्डर स्टेट हैं उनके गांवों का सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए आधारभूत संरचना को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो ये हो गया विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है ये आप याद रखेंगे। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। चर्चा में क्यों है कि यहाँ का जो देशज समुदाय है इसके द्वारा एक प्रस्तावित टाइगर रिजर्व का विरोध किया जा रहा है, इसलिए ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। नेक्स्ट प्लेस आएगा अरुणाचल प्रदेश का जोमीथांग। तो पूछा जा सकता है ये जोमीथांग कहाँ का प्लेस है, या जोमीथांग मैच ऑफ द फॉलोइंग में लिखा होगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पर हाल ही में एक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है लद्दाख का चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये आपको याद रखना होगा कि चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में है। न्यूज में यह इसलिए है कि यहाँ पर इस अभ्यारण्य में एक नए भारतीय वायुसेना अड्डे के स्थापना की घोषणा की गई है, यानी एक नया भारतीय वायुसेना स्टेशन बनाया जाएगा चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाख के अंदर। नीरू नदी, नीरू नदी का संबंध कहाँ से है, तो नीरू नदी आपको जम्मू कश्मीर की नीरू नदी है, जम्मू कश्मीर की। चेनाब जल ग्रहण क्षेत्र की नीरू नदी में यूरेशियन ऊदबिलाव को देखा गया है। यहाँ पर क्या देखा गया है, ऊदबिलाव को देखा गया है। यह ऊदबिलाव क्या है, यह ऊदबिलाव की एक प्रजाति है यूरेशियन ऊदबिलाव। और ऊदबिलाव होता क्या है, यह मांसाहारी स्तनपायी जीव है, मांसाहारी स्तनपायी जीव है और इसका आकार औसतन 2.5 से 3 फीट के आसपास होता है। और ये जो ऊदबिलाव है ये अधिकांश समय जल में बिताता है, पानी में अधिकांश समय रहता है, लेकिन ये जल और स्थल दोनों जगह पर विचरण कर सकता है। इतनी बात आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे। बरदा गुजरात में है। प्रोजेक्ट लाइन में गुजरात के बरदा को एशियाई शेरों के दूसरे अधिवास के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह बरदा न्यूज में है, बरदा गुजरात में है और एशियाई शेरों के दूसरे अधिवास के रूप में इसे चिन्हित किया जा रहा है, जैसे कूनो नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश के दूसरा नेशनल पार्क जहां पर चीतों के पुनर्वास से संबंधित योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उसी प्रकार से गुजरात में गिर के बाद बरदा ये दूसरा स्थान है जहां पर जो एशियाई लॉयन है इनको अधिवास के लिए प्रस्ताव रखा गया है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इतनी बात आप इसको याद रखेंगे। पुष्पगिरी क्षेत्रम ये कहाँ का है, चर्चा में रहा है पुष्पगिरी क्षेत्रम,
याद रखेंगे, तमिलनाडु का नहीं है, ये आंध्र प्रदेश का है। 13वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पुष्पगिरी क्षेत्र में खोजे गए। बस इतनी सी न्यूज है। लिखा हो सकता है कि 13वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष कडप्पा जिले के पुष्पगिरी क्षेत्र में खोजे गए हैं। ये पुष्पगिरी क्षेत्र में कहाँ पर है, तो कडप्पा जिले के आंध्रा में है ये। गंधमर्दन पहाड़ी, गंधमर्दन पहाड़ी कहाँ की है आपको पता होना चाहिए, यह उड़ीसा की पहाड़ी है। न्यूज में क्यों है कि उड़ीसा ने इसे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। उड़ीसा के अंदर हम देखें तो 4 जैव विविधता विरासत स्थल हैं, जिनमें से इनका पहला जो विरासत स्थल था वो था मंदसरू। मंदसरू जैव विविधता विरासत स्थल इनका पहला था, जबकि इनका जो दूसरा विरासत स्थल था वो गंधमर्दम, जो ये लिखा हुआ है गंधमर्दम, गंधमर्दम। तीसरे नंबर का जो था इनका वो था महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पहाड़ी, ये तीसरे नंबर का जैव विविधता विरासत स्थल था। और चौथे नंबर को जो अभी हाल ही में इन्होंने घोषित किया है वो है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ये इन्होंने हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा का है, शिशुपालगढ़। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शिशुपालगढ़ को भूमाफियाओं से बचाने के लिए उड़ीसा सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। शिशुपालगढ़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि शिशुपालगढ़ किस राजवंश से संबंधित रहा है। बटरफ्लाई इको पार्क त्रिपुरा में, बटरफ्लाई इको पार्क यह नॉर्थ ईस्ट का पहला बटरफ्लाई पार्क है। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर का है। ये लोकटक झील के संरक्षण के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है, किसने, केंद्र ने मणिपुर सरकार को। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, इसके संदर्भ में आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। ये संगाई हिरन का निवास स्थान है, जिन्हें डांसिंग डियर भी बोला जाता है, और विश्व का इकलौता नेशनल पार्क है जो हैंगिंग है, यानी वो जो फ्लोटिंग है, सॉरी तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये इकलौता है विश्व का। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखेंगे। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। 8 साल के अंतराल के बाद इस राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघ देखा गया है। स्टेटमेंट यूपीएससी के द्वारा बनाया जा सकता है नामदफा राष्ट्रीय पार्क के संदर्भ में, तो आप याद रखेंगे नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पर बाघ को देखा गया है। तासेदिंग मठ कहाँ का है, सिक्किम का है ये। यहाँ पर भूमचू महोत्सव का आयोजन किया गया है, भूमचू महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट प्लेस है यायातुसो, यायातुसो कहाँ पर है, लद्दाख में है। यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है यायातुसो, यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। नेक्स्ट है सिकुला सुरंग, यह हिमाचल प्रदेश की है सिकुला सुरंग। यह लाहौल घाटी को लद्दाख के जास्कर घाटी से जोड़ती है। 2 चीजें आप याद रखेंगे, लाहौल को जास्कर से कनेक्ट करती है ये, कौन सी, सिकुला सुरंग। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। गांधीनगर गुजरात, केंद्रीय बजट 2023-24 में गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में डेटा दूतावास को स्थापित करने की घोषणा की गई है। डेटा दूतावास क्या होगा कि कोई भी डेटा जो हम बाहर रखते हैं उस डेटा को हम अपने इस गिफ्ट सिटी के अंदर रख सकेंगे, ताकि उस डेटा को सुरक्षित ढंग से रखा जा सके। नेक्स्ट है सप्तकोटेश्वर मंदिर। अब आपको ये मंदिर याद रखना होगा कि ये सप्तकोटेश्वर मंदिर है कहाँ का, चर्चा में रहा है, गोवा का मंदिर है सप्तकोटेश्वर मंदिर। जीर्णोद्वार का किया है, ये इससे संबंध कम है कहाँ का, ये आपको याद रखना है। भारतपुड़ा नदी, यह केरल की है भारतपुड़ा नदी, इस नदी को आप याद रखेंगे। भारतपुड़ा नदी का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो केरल राज्य से। पुडुचेरी में क्या हुआ है कि देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना का फ्रेमवर्क लॉन्च करने का कार्य पुडुचेरी के द्वारा किया गया है। मरीन स्पेशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला जो यूटी बन गया है, देश की पहली है ये, तो राज्य और केंद्र पहला है ये पुडुचेरी, जिसने अपनी स्वयं की समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। नागपुर में क्या हुआ है, नागपुर में एक अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई है। अनुभूति समावेशी पार्क सॉरी, अनुभूति समावेशी जो पार्क है, इसका संबंध किससे है
कि यह दिव्यांग पार्क के रूप में भी जाना जाता है, दिव्यांग पार्क के रूप में। खजुराहो मध्य प्रदेश, जो काफी हेरिटेज शहर है, यहाँ पर पैरट लेडी की को खजुराहो के संग्रहालय में स्थापित किया गया है। यानी ये पैरट लेडी क्या है, तो 12वीं शताब्दी की एक प्रतिमा है ये पैरट लेडी की। इस प्रतिमा में क्या है कि एक महिला है, उसके कान के पास में तोते को दिखाया गया है। और यह चर्चा में क्यों है पैरट लेडी की प्रतिमा, कि कनाडा के एक व्यक्ति से इसको प्राप्त किया गया, यानी ये चोरी हो गई थी तो कनाडा के एक व्यक्ति से इसे प्राप्त किया गया है और 2015 में इसे भारत को सौंप दिया गया था। अब उसे खजुराहो के संग्रहालय में रख दिया गया है। उड़ीसा के जाजपुर जिले में खोंडालाइट खनन स्थल में एक स्तूप की प्राप्ति हुई है। स्तूप से ज्यादा यह जो प्लेस है खोंडालाइट खनन स्थल, ये किस राज्य से संबंधित है, न्यूज आपकी ये है, इसको आप याद रखेंगे। खोंडालाइट खनन स्थल तो जाजपुर उड़ीसा का है। गोरखपुर गांव हरियाणा का, यहाँ पर हरियाणा का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। तो गोरखपुर में हरियाणा का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, जबकि हाल ही में 23वां जो परमाणु विद्युत संयंत्र है वो गुजरात के काकरापार में स्थापित कर दिया गया है। और अब अप्रोक्सीमेट 6780 मेगावाट की विद्युत क्षमता न्यूक्लियर पावर की भारत की हो गई है। समान पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है। आप हमें बताएंगे कि ये उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। दारमा घाटी उत्तराखंड की है, यहाँ पर हिम तेंदुए को देखा गया है। दारमा घाटी आपसे पूछी जा सकती है, दारमा वैली कहाँ से संबंधित है या किस राज्य की है, तो आप बताएंगे कि यह उत्तराखंड की है दारमा घाटी। नेक्स्ट जो प्लेस है हिमाचल प्रदेश का है। यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है, इसने क्या किया है कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। सुन्नी बांध किस राज्य से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से। एक बात और जान लो इसकी कि ये किस नदी पर बन रहा है, तो ये सतलुज नदी पर बनाया जा रहा है। सुन्नी बांध सतलुज रिवर पर बन रहा है। गुजरात में खूना खटिया गांव में हुए उत्खनन में समाधानों की कतारें मिली हैं और प्राप्त अवशेष 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के पूर्व नगरीय हड़प्पा काल के हैं। यह स्थान आप याद रखेंगे। जूना खटिया गांव कहाँ का है, तो गुजरात का है जूना खटिया गांव। समाधान की कतारें मिली हैं। गोवा का एक बात याद रखेंगे कि देश में पहले पर्पल फेस्ट का उद्घाटन गोवा में किया गया है। यह फेस्ट देश में दिव्यांग लोगों को एक साथ लाता है। ये तो हो गया यहाँ पर पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। ऐसे ही एक अनुभूति पार्क जो अभी चर्चा में रहा था, अनुभूति पार्क, इसकी स्थापना नागपुर में की जा रही है और आप इसको याद रखें क्योंकि यह अनुभूति पार्क भी दिव्यांगजनों से ही संबंधित है। कर्नाटक में क्या किया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कर्नाटक के बंजारा जनजाति कहाँ की है, कर्नाटक की है। यहाँ के लोगों को हक्कु पत्र यानी मालिकाना अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। केरल में कोल्लम जिला जो है इसको भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बनाया गया, यानी संविधान की जो आधारभूत विशेषताएं हैं उनको वहां पर सभी लोगों को प्राप्त है, यानी अधिकारों से संबंधित, कर्तव्यों से संबंधित, इस प्रकार के सरकार के कर्तव्य, सरकार के उत्तरदायित्व, इस प्रकार से संबंधित जो भी विशेषताएं संविधान की हैं वो विशेषताएं जानने वाला कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। वहीं वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। वायनाड जिला कौन सा जिला है ये, जहाँ के सांसद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हैं। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी कैंट स्टेशन है इसे FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन के रूप में सम्मानित किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा दूसरे सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया, यानी उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ पर आर्थिक डेवलपमेंट, यानी इसको अंडमान निकोबार जो द्वीप है इसको मालदीव की तरह विकसित करने का, लक्षद्वीप को मालदीव की तरह विकसित करने का प्रोग्राम भारत सरकार का चल रहा है। इसी के तहत भारत सरकार का एक योजना चलाई जा रही है, ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो इसलिए इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ज्योग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली जो भी इसके पॉइंट हैं और इम्पोर्टेंट इसके प्लेस हैं, उनको हम जो स्टैटिक पार्ट कवर करेंगे उसके अंदर हम आपको डिटेल से इसमें बताएंगे। झारखंड का एक स्थान है जैन समुदाय से रिलेटेड है, शिखरजी। शिखरजी शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की वजह से इस समुदाय के द्वारा यानी जैन समुदाय के द्वारा विरोध किया गया। शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा। तो शिखरजी जो जैन समुदाय से संबंधित है, इसको पर्यटन स्थल बनाए जाने का विरोध किया गया था जैन समुदाय के द्वारा। तो नाम आप याद रखेंगे, शिखरजी। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित वायु लवणता के कारण जातर देउल मंदिर की बाहरी दीवारें धीरे धीरे क्षीण हो रही हैं। अब ये आप याद रखेंगे, जातर देउल मंदिर कहाँ पर है। नेक्स्ट है मणिपुर में, मणिपुर के जेलियान ग्रोग समुदाय ने पारंपरिक गान नगाई उत्सव मनाया है। देखो, एक तो ये समुदाय आप याद रखेंगे कि जेलियान ग्रोव समुदाय कहाँ का है, दूसरा ये नगाई उत्सव कहाँ से संबंधित है। तो जेलियान ग्रोव समुदाय मणिपुर का है और नगाई उत्सव इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। और गृह मंत्री जी के द्वारा मोइरांग जिला है यहाँ पर विकास परियोजना, तो मोइरांग जिला मणिपुर का है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी बात आप याद रखेंगे। लद्दाख के संबंध में एक न्यूज है कि भारतीय सेना ने सियाचिन क्षेत्र में अपनी पहली महिला अधिकारी को तैनात किया है। पहली महिला अधिकारी यानी भारतीय थल सेना की एक अधिकारी है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान को इस पे सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। ये तो कैप्टन शिवा चौहान पहली महिला अधिकारी बनी है सियाचिन में, लेकिन इसके साथ ही एक और पहली महिला अधिकारी बनी है जो मेडिकल टीम में, यानी फातिमा बसीम नाम है उनका, फातिमा बसीम। ये ऑपरेशन पोस्ट पर यानी सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर। दो नाम आप याद रखेंगे कि फातिमा बसीम सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर है सेना की, और कैप्टन शिवा चौहान इस ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला भारतीय अधिकारी बनी है। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज से संबंधित प्लेस। पहली न्यूज है बेल्जियम से संबंधित। यूरोपीय देशों ने बेल्जियम के ऑस्टेंड में आयोजित दूसरे उत्तर सागर शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इस प्लेस को आप याद रखेंगे कि ऑस्टेंड किस देश से संबंधित है। ऑस्टेंड जो प्लेस है ये किस देश का है, तो बेल्जियम का है। फिनलैंड ने क्या किया है, 31वें नाटो के सदस्य के रूप में इसमें शामिल होने की सहमति प्रकट की गई है, या ये मान लो आप कि फिनलैंड जो है वो नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अमेरिका के नेतृत्व वाला एक सैन्य समूह है जो शीत युद्ध के दौरान वार्सा पैक्ट के विरोध में जो यूएसएसआर के नेतृत्व में गठित किया गया था, उसके से निपटने के लिए या उससे प्रतिद्वंदता उसके साथ उसे नियंत्रित यानी वार्सा पैक्ट को नियंत्रित करने के लिए या यूएसएसआर को नियंत्रित करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसमें यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका के कुछ सदस्य देश शामिल हैं। डेनमार्क के साथ भारत और डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की है। तो ये हरित रणनीतिक साझेदारी डेनमार्क के साथ भारत कर रहा है। वियतनाम, ये इंपोर्टेंट है न्यूज। भारत और वियतनाम में रणनीतिक साझेदारी को गहन करने की प्रतिबद्धता प्रकट की है। यहाँ पर रणनीतिक साझेदारी को गहन करने की जो प्रतिबद्धता की है, इसी प्रतिबद्धता का अनुसरण करते हुए भारत ने क्या किया है, अपना एक इन सर्विस युद्धपोत INS कृपाण यह इन सर्विस युद्धपोत है भारत सरकार का, या हम कहें कि भारतीय नेवी का। यह इन सर्विस युद्धपोत है, इसे भारत के द्वारा वियतनाम को प्रदान किया गया है। INS कृपाण भारतीय युद्धपोत को। ये न्यूज जानने की इसलिए है और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि INS कृपाण भारत के द्वारा किसी मित्र देश को दिया गया पहला इन सर्विस युद्धपोत है। इससे पहले हमने जितने भी युद्धपोत दिए हैं उनमें
जो रिटायर हो चुके थे उन्हें दिया था, लेकिन आईएनएस किरपाट इन सर्विस युद्धपोत था जिसे वियतनाम को दिया गया है। मलेशिया और भारत ने व्यापारिक सौदों में डॉलर के साथ साथ रुपए में भी निपटान करने पर सहमति हुई है। यह जो डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, डी डॉलराइजेशन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी की दिशा में भारत और मलेशिया का यह कदम है। डी डॉलराइजेशन में क्या होता है कि व्यापार जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, इसमें डॉलर की जो भागीदारी है, इसको कम करना है और लोकल करेंसी जो है उन्हें विकल्प के रूप में अपनाना है। इसकी शुरुआत यूक्रेन पर रूस के युद्ध के साथ हुई, जब रूस को यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। उसके बाद से इसकी शुरुआत होती है बड़े पैमाने पर। बाकी ये काफ़ी दिनों से चली रहा है, चीन के द्वारा इस प्रक्रिया को काफ़ी जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक चक्रवात आया है इल्सा। इल्सा चक्रवात आप याद रखेंगे कहाँ का है, यह ऑस्ट्रेलिया में आया था। अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय स्टेशन मैत्री में EMIC तरंगों की पहचान की है। मैत्री कहाँ पर है, अंटार्कटिका में भारत का एक मिशन है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अंटार्कटिका में अब तक भारत के 3 मिशन जा चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें एक तो नाम मैत्री लिखा हुआ है, अब 2 और बचे हुए हैं। कौन से हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। घाना, अफ्रीका का एक देश है घाना। इसने मलेरिया के एक नए टीके R21 मैट्रिक्स एम को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है घाना। पहले तो आप ये याद रखेंगे कि R21 या मैट्रिक्स एम यह किससे संबंधित है, तो मलेरिया का टीका है, और इसे मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है, तो वो घाना बना है। अब इस टीके के संबंध में थोड़ा सा जान लेंगे आप। क्यों जानेंगे इसकी अभी बताते हैं। इस टीके का निर्माण, यानी ऐसे समझ लो कि WTO के द्वारा R21 और मैट्रिक्स एम, R21 या मैट्रिक्स एम, यह मलेरिया का दूसरा टीका है WTO के द्वारा जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है। इस टीके का जो निर्माण किया गया है, तो एक जेनर इंस्टीट्यूट है, जेनर इंस्टीट्यूट, जेनर इंस्टीट्यूट ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का है, और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर इस टीके का विकास किया गया, इसलिए यह न्यूज आपके लिए जानने की है। गैलापागोस आइलैंड है, यह इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप के समूह के निकट अब तक अज्ञात 1000 साल पुरानी प्रवाल भित्ति का पता चला है। यह प्रवाल भित्ति का पता चला है, यह न्यूज तो है ही, लेकिन आपको यह याद रखना है कि ये गैलापागोस जो आइलैंड है, ये इक्वाडोर का आइलैंड है, और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसकी अवस्थिति है। आप इस चीज को इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट है हैम्बर्ग शहर, आप याद कर रखेंगे। हैम्बर्ग शहर किस देश का है, तो जर्मनी का है। न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेक्सिको और भारत के बीच अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता MOU हस्ताक्षरित हुआ है। मेक्सिको के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर। INS सुमेघा ने ऑपरेशनल टर्न अराउंड के लिए अल्जियर्स में प्रवेश किया है। अल्जियर्स अफ्रीकी देश है एक, यहाँ पर INS सुमेधा ने जो ऑपरेशन टर्न अराउंड होना था उसमें भाग लेने के लिए शामिल हुआ है। मिस्र के गीजा में महान पिरामिड के अंदर छिपे हुए मार्ग की खोज की गई है। तो गीजा ये पूछा जा सकता है, गीजा चर्चा में रहा, किस देश से संबंधित है, तो मिस्र का है गीजा, नाम आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया यानी तस्मानिया की एक द्वीप है, तस्मानिया का मैक्वेरी द्वीप, यह द्वीप आप याद रखेंगे। मैक्वेरी द्वीप कहाँ का है, तस्मानिया का। यहाँ पे संरक्षण प्रदान करने की योजना बनाई गई है। न्यूज यही आपको याद रखना है, मैक्वेरी द्वीप मैच ऑफ द फॉलोइंग में होगा, वो मिला हुआ लिखा होगा या लिख दिया जाएगा मैक्वेरी द्वीप न्यूजीलैंड, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैक्वेरी द्वीप तस्मानिया में है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। जॉर्डन, भारत और जॉर्डन के बीच रक्षा सहयोग पर दूसरी सलाहकार बैठक हुई है। जॉर्डन, इसकी लोकेशन कहाँ है, यह हम स्टैटिक पोर्शन में देखेंगे, और इससे संबंधित और भी जो फैक्ट होंगे उन्हें हम आपको बताने का प्रयास जरूर से करेंगे। लिथुआनिया को देखेंगे, भारत और लिथुआनिया ने डीप टेक स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने की सहमति जताई है। डीप टेक स्टार्टअप के संबंध में भारत और लिथुआनिया ने। नेक्स्ट न्यूज है नॉर्ड स्ट्रीम, काफी चर्चा में रही थी पिछले 2023 के वर्ष में। तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें जर्मनी के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इस पाइपलाइन को नष्ट करने का काम अमेरिका और नॉर्वे के द्वारा किया गया था। नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन है जो जर्मनी और रूस के बीच में है, और यह जो
पाइपलाइन है ये बाल्टिक सी के रास्ते से दोनों को कनेक्ट करती है। इसके माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थ रूस से जर्मनी की तरफ आते हैं बाल्टिक सी के माध्यम से। ये आप याद रखेंगे। कनाडा में क्या हुआ है, कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स ने 10,000 उइगर और अन्य तुर्क मुसलमानों को शरण देने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है, जहां एक और उइगर मुसलमानों को शरण देने की जो स्थिति है उसमें काफी जगह पर विवाद देखने को मिलता है। उसी पृष्ठभूमि में कनाडा इन लोगों को शरण देने का कार्य कर रहा है, जो एक बहुत ही मानवतावादी पहल है। इसको आप याद रखेंगे। गुयाना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच में हवाई सेवा की साझेदारी की मंजूरी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बुर्किना फासो, ये एक अफ्रीकी देश है, यहाँ से फ्रांस के नेतृत्व वाले अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की गई है। यहाँ फ्रांस के नेतृत्व में लड़ाकू समूहों के खिलाफ अभियान संचालित किया जा रहा था। यह वाला न्यूज आप याद रखेंगे। इक्वेटोरियल गिनी में क्या हुआ है, मारबर्ग वायरस डिजीज के अपने पहले मामले की पुष्टि की है। मारबर्ग वायरल डिजीज ये कहाँ पर पहले मामले की पुष्टि हुई है, तो इक्वेटोरियल गिनी, अफ्रीकी देश। अंटार्कटिका पर यह वाला ग्लेशियर, थ्वेट्स ग्लेशियर के कमजोर हिस्सा गर्म जल का रिसाव हो रहा है। न्यूज आप यह रखेंगे कि थ्वेट्स ग्लेशियर ये कहाँ का है, अंटार्कटिका का या आर्कटिक का, तो अंटार्कटिका का है थ्वेट ग्लेशियर, आप इसको याद रखेंगे। न्यूजीलैंड ने यहाँ पर एक चक्रवात आया था गैब्रियल, इस चक्रवात की वजह से इस देश ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ताजिकिस्तान का एक क्षेत्र है जो न्यूज में रहा था, गोर्नो बदख्शान स्वायत्त क्षेत्र, यह न्यूज में रहा है, गोर्नो बदख्शान स्वायत्त क्षेत्र। मिडिल ईस्ट यूपीएससी के लिए काफी फेवरेट टॉपिक में से एक रहता है, फेवरेट एरिया में से एक रहता है, तो आप इसलिए जो मिडिल ईस्ट का पोर्शन है इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। जो भी न्यूज में प्लेस आ रहे हैं उनको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उनकी लोकेशन एक बार अपने आप से एटलस में जाकर जरूर देखेंगे। गोर्नो बदख्शान स्वायत्त क्षेत्र। अब हम देखेंगे आज की लास्ट स्लाइड। इसमें पहली न्यूज है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक कम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एवं मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। एक बार में पढ़ने की चीज है, कोई बहुत बार बार इस पर दिमाग नहीं लगाना है। यह जो एक ज्वालामुखी है, किलाउआ ज्वालामुखी, इसमें उद्गार हुआ है, तो आपको बस इसकी लोकेशन याद रखना है कि ये किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो हवाई द्वीप पर है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक हवाई द्वीप है, उस पर है ये किलाउआ ज्वालामुखी। क्रोएशिया के संबंध में आपको देखना है, क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है। क्रोएशिया यूरो मुद्रा को अपना लिया है और यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंजन क्षेत्र में शामिल हो गया। शेंजन क्षेत्र क्या है, यह यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच में एक समझौता है जिसके तहत एक पासपोर्ट के माध्यम से एक व्यक्ति इस शेंजन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल देशों की यात्रा कर सकता है। अलग अलग देशों के पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, अलग अलग देशों के वीजा लेने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट तो किसी कंट्री का एक का ही होता है जहाँ का वो रेजिडेंस होता है। उस क्षेत्र में अलग अलग वीजा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, उस संपूर्ण क्षेत्र में एक ही वीजा के साथ वो ट्रेवल कर सकता है। मिस्र के राष्ट्रपति भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे उस समय, अब्दल फतेह अल सीसी। और इसी प्रकार से 75वां जो गणतंत्र दिवस हुआ है, 75th रिपब्लिक डे, इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। जापान की क्या हुआ है, जापान और भारत के बीच में पहला संयुक्त फाइटर जेट अभ्यास संपन्न हुआ है, कहां पर, टोक्यो के निकट में। सोमालिया में अल शबाब जो मलेशिया समूह है, ये कहां पर सक्रिय है, अल शबाब मलेशिया समूह। लगभग 30 लड़ाके मारे गए हैं, किसने, अमेरिका के द्वारा। युगांडा, यहाँ पर जो इबोला रोग है इसके उन्मूलन की घोषणा की गई है युगांडा के द्वारा। अफ्रीकी देश युगांडा ने इबोला रोग के उन्मूलन की घोषणा करी है। अबेई क्षेत्र, ये कहाँ पर है, आपको लोकेशन इसकी जरूर से याद रखनी होगी। भारतीय सेना ने अबेई में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में महिला शांति रक्षक सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी की तैनाती की है। अबेई क्षेत्र की लोकेशन, ये अफ्रीका में एक क्षेत्र है, इसकी लोकेशन कहां पर है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें जरूर से देंगे। सूरीनाम में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह पर सूरीनाम के राष्ट्रपति ने भाग लिया और उन्होंने कैरिबियन क्षेत्र में एक हिंदी भाषा के प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने का सुझाव दिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने जो 2023 के अंदर जनवरी से लेके
दिसंबर तक के जितने भी प्लेस इन न्यूज थे नेशनल और इंटरनेशनल, इनको हमने कवर कर लिया है। इसमें हमने नेशनल भी किए हैं और इंटरनेशनल भी किए हैं, दोनों ही हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे हम एग्जाम हमारा मई के अंदर है, लास्ट वीक में, तो हम यहाँ से 4 महीने का जनवरी, 24 फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों के प्लेस इन न्यूज की डिस्कशन आपके साथ और करेंगे। इसके अलावा हम मोस्ट प्रोबेबली कल से आपके साथ जो एस्थेटिक पोर्शन है हमारा, उसको कवर करने का प्रयास करेंगे और इसकी शुरुआत हम भारत से करेंगे, जिसमें हम भारत के सबसे पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके बाउंड्रीज को, फिर उसके बाद फिजिकल, पॉलिटिकल और बहुत सारा जो मैप से संबंधित क्वेश्चन है, और जो एक क्यूरियोसिटी भी रहती है जानने के लिए कि भारत का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, उन्हें करने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक हमारे डिस्कशन को सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।